मस्ती माइलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं व्रजभूमि वृंदावन के अंदर और आज आपको एक प्रसिद्ध मंदिर वृंदावन का हम दिखाएंगे जिसका नाम है श्री गोदा विहार। और श्री गोदा विहार की ओर बढ़ते हुए हम ये गोदा विहार का एंट्रेंस गेट है, ये पहुंच गए हम श्री धाम गोदा विहार मंदिर। अब हम पहुंच चुके हैं श्री धाम गोदा विहार मंदिर और आपको इस मंदिर के आप दर्शन कराते हैं सारे विग्रह के। आ जाइए। और यहाँ पे सारे आपके देवी देवताएं जो है यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पे सारे ग्रह आपको दिख जाएंगे। इंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, केतु ग्रह, राहु ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, सारे के सारे ग्रह के आपको नवग्रह के दर्शन हो जाएंगे यहाँ पे। ये हमारे श्री गणेश जी है, चित्रगुप्त जी है यहाँ पे, चित्रगुप्त जी के दर्शन हो जाएंगे आपको यहाँ पे। यहाँ पे हमारे नारायण जी है जो गरुड़ देव पे विराजमान है। ये हमारे सूर्य देव जी का रथ है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल एंट्रेंस गेट के सामने ही आपको दिखेगा और बहुत ही सुंदर ये रथ है जिस पे हमारे सूर्य देव विराजमान है। ये सामने यहाँ पर इसका एंट्रेंस गेट है, यहाँ से एंट्री लेनी है आपको। और यहाँ पे ही साथ में बाईं तरफ पानी का जो नल है जिसमें आप हाथ वगैरह धो लेंगे। हम गोदा विहार के पहले एंट्रेंस गेट के अंदर है जो कि शिवलोक है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर की जो संस्थापक है वो श्री बलदेव जी, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी है। और इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले शिवलोक के अंदर, जिसके अंदर पूरा शिवलोक के अंदर जो भी देवी देवता आते हैं उन सभी देवी देवताओं के विग्रहों के दर्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो है आपको गणेश जी, जिनको हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। उसके बाद कार्तिकेय जी है, माता श्री कैलाश नंदिनी जी, माता अन्नपूर्णा जी, भैरवनाथ जी, ये जी हमारे शंकर जी है, श्री महाराज दत्तात्रेय जी, श्री माता संतोषी जी, श्री माँ दुर्गा देवी। और यहाँ पर भोलेनाथ के संग माता पार्वती जी विराजमान हैं। और यहाँ पर लास्ट में हमारी जो सिंह वाहनी माँ भगवती जी जो है वो यहाँ पे सिंह पे विराजमान है। दूसरे एंट्रेंस के अंदर हम आपको धरती पे ही ब्रह्मलोक के दर्शन करवाएंगे, जिसके अंदर ब्रह्मलोक के अंदर जितने भी देवी देवताएं हैं उसके सभी के आपके दर्शन होंगे। तो आइए ब्रह्मलोक के अंदर एंट्री करते हैं। तो ब्रह्मलोक के अंदर सबसे पहले जो है श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, इन चारों के दर्शन आपको यहाँ पर हो जाएंगे। चारों देवी देव के दर्शन यहाँ पे हो जाएंगे। श्री धर्मराज जी यहाँ पर है, श्री कपिल मुनि जी, ऋषि लोमेश जी, देवगुरु बृहस्पति जी, श्री वेद माता गायत्री जी, श्री शितकारता श्री ब्रह्मा जी, विद्यार्थी श्री माँ सरस्वती जी, सरस्वती माँ यहाँ माता विराजमान है। ये सभी देवी देवताएं जो हैं ये ब्रह्मलोक से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी देवी देवताओं को एक ही साथ यहाँ पर समाहित किया गया है। और सारे के सारे देवी देवताएं जो आप देख रहे हैं, श्री गोरखनाथ जी जो है यहाँ पर विराजमान हैं। ये हैं हमारे भरत जी, ये यहाँ विराजमान हैं। अगला जो लोक है वो है हमारा पावन तपोलोक। तपोलोक के अंदर आपको सारे ऋषि मुनियों के दर्शन मिल जाएंगे यहाँ पर। एंट्रेंस गेट पे ही शक्ति पुत्र पराशर जी, भगवान श्री वेद व्यास जी, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी, ऋषि पुलत्स्य महामुनि श्री मैत्रेय जी, आगे जो है ऋषि अत्रि जी है यहाँ पर, श्री जन्मदिग्नि। और यहाँ पे अनेकों ऋषि है। यहाँ पर आपको ये तीन जो आपको विग्रह दिख रहे हैं यहाँ पे, श्री दिति, श्री कश्यप और श्री अदिति जी, ये तीनों एक साथ यहाँ विराजमान हैं। और आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं ऋषि भारद्वाज जी यहाँ पर है, भारद्वाज जी। फिर इसके बाद ऋषि गौतम जी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ऋषि ये जो है गर्गाचार्य जी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो विग्रह दिख रहे हैं यहाँ पे श्री मार्कंडेय जी और ऋषि यहाँ पे शौनक जी है यहाँ पे। और इसके बाद ये जो लास्ट में जो दो विग्रह आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर जो है श्री सौभारी जी और श्री सूत जी, ये लास्ट में जो है श्री सूत जी का विग्रह है यहाँ पर। ये जो हमारे हैं सामने जिनका विग्रह है, जिनकी मूर्ति बनाई गई है, ये हमारे
बलदेव आचार्य जी है, और यही जो है हमारे जिन गोदा विहार का जो इनके जो संस्थापक है, जिन्होंने मंदिर की स्थापना करी है, ये उनका ही यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है। यहाँ पर ये पहला जो है हमारा श्री पद्माक्षी जी है, ये है हमारे श्री विश्वक्सेन जी, श्री नारद जी है, हनुमान जी है, माता एकादशी। एकादशी के बाद यहाँ पे आपका अप्सरा रंभा, यहाँ पर बीच के अंदर है अप्सरा रंभा, आपको दिख जाएगी। भाग्य लक्ष्मी जी है। मतलब यहाँ पर आपको हिंदू देवी देवता, जिसको कहते हैं कि हिंदू के अंदर जितने भी देवी देवताएं हैं वो सारे के सारे विग्रह के दर्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वैभव लक्ष्मी जी है, ऐश्वर्य लक्ष्मी जी है। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो श्री मत्स्य अवतार जी, यहाँ पे श्री कच्छम अवतार जी है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वराह अवतार जो आपने देखा होगा। यहाँ पर दूसरी अप्सरा जो आप देख रहे हैं अप्सरा मेनका है। यहाँ पे नरसिंह अवतार जी है, और नरसिंह अवतार के बाद यहाँ पे वामन अवतार जो लिया है हमारे नारायण जी ने, उनका है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ये राम अवतार जो लिया है उसके विग्रह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। राम के बाद आपको बलराम अवतार जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद फिर एक अप्सरा उर्वशी जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। परशुराम अवतार जी है यहाँ पे, परशुराम का अवतार जो है, श्री कृष्ण अवतार यहाँ पे देखने में। और ये जो है इस हमारे जो कलयुग के अंदर जो कल्कि अवतार है वो यहाँ पर है, आपको देखने को मिल जाएंगे। कल्कि अवतार जो है जो घोड़े पे विराजमान है। उसके बाद माता गीता जी जो है यहाँ पे है, और श्री गोदा अम्मा जी, माता गीता जी के साथ गोदा अम्मा जी है। उसके बाद आपको अप्सरा संगीता जी यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद धन्वंतरी जी के दर्शन यहाँ हो जाएंगे। धन्वंतरी जी के बाद विश्वकर्मा जी, सत्यनारायण भगवान जी के दर्शन। उसके बाद मतलब यहाँ पर आपको हिंदू धर्म से जुड़े हुए सारी देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। बुद्ध भगवान जी के दर्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको हमारे ठाकुर जी विराजमान है राधा रानी के संग। अब हम आपको भगवत भक्त लोग के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे सारे आपको भक्तों के दर्शन होंगे जिन्होंने इस भूमि पे आकर के भक्ति करी थी। और सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर दर्शन होंगे, श्री प्रहलाद जी के दर्शन होंगे, ध्रुव जी के दर्शन होंगे, श्री विभीषण जी के दर्शन होंगे, सुदामा जी के दर्शन होंगे, भरत जी के दर्शन होंगे। भरत जी के बाद श्री गुरु द्रोणाचार्य जी के दर्शन होंगे। भीष्म पितामह जी, सामने दानवीर कर्ण हैं। और यहाँ पे सामने जो है आपको यहाँ पर देख रहे होंगे 5 है। द्रौपदी जी जो है, 5 पांडव आपको यहाँ पर द्रौपदी संग आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा भव्य और दिव्य दर्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे के सारे सभी देवी देवताएं आपको एक जगह समाहित मिलेंगे। और यहाँ पर जो है ये जो है आपने सुना होगा इस कहानी के बारे में, रंगनाथ मंदिर के अंदर जो लीला नारायण और मगरमच्छ और हाथी के बीच की है, जो जिसको हम लोग गजेंद्र मोक्ष लीला भी कहते हैं, तो ये उनकी तस्वीर है आपके। उसके बाद हम आगे चलते हैं। माता कौशल्या और बालक श्री राम जो बालक रूप में है वो यहाँ पर मौजूद है। फिर इसके बाद आपको माता कुंती जी दिख जाएगी, और बीच में ये जो अंदर कोने में आपको दिख रहे हैं माता श्री यशोदा जी, कृष्ण माता जी और देवकी जी एक साथ है यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर है माता अनुसैया और माने ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों यहाँ पर है। अनुसैया के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान हैं। फिर यहाँ पर आपको श्री माँ अहिल्या पर कृपा करते हुए जो है वो आपको दर्शन यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे प्रभु जो है माता अहिल्या पर जो है जो कृपा करी थी। और उसके बाद माता श्री अंजनी जी और हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन होंगे आपको। और यहाँ पे लास्ट में माता सबरी जी है। इस माता सबरी जी को ऐसा कोई नहीं है इस धरती पे जो ना जानता हो, जिन्होंने राम की भक्ति में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो ये जो भक्त लोग हैं इसमें आपने सारे के सारे भक्तों के बारे में देखा, और जिसकी भक्ति के वजह से जो है उन्होंने भगवान जो है उनके बिल्कुल भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। जो लास्ट जिस लोक के अंदर हम दर्शन करेंगे वो जगत गुरु लोक है, जिसके अंदर सारे गुरुओं के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे। तो आइए हम सारे गुरुओं के दर्शन करवाते हैं आपको। सबसे पहला विग्रह गोरखनाथ जी का है। उसके बाद महावीर जी सब जानते हैं। गुरु नानक जी जो सिखों के गुरु रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अंदर रखा गया है। श्री
चंद्राचार्य जी, श्री सरके संग श्याम जी। इसके बाद आपको यहाँ पे आदि श्री शंकराचार्य जी दिख रहे हैं। उसके बाद माधवाचार्य जी दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं श्री वल्लभाचार्य जी के। उसके बाद आप दर्शन कर रहे हैं श्री निम्बारकाचार्य जी के। उसके बाद यहाँ पर अगला जो विग्रह है वो है रामानुजाचार्य जी के दर्शन। उसके बाद आपको दर्शन कर रहे हैं श्री रामानंदाचार्य जी के। उसके बाद अगला विग्रह जो है वो है यहाँ पर श्री स्वामी रंगदेशिक जी। यहाँ पे तुलसीदास जी हैं, आप देख रहे हैं। तुलसीदास जी के बाद यहाँ पर समर्थ रामदास जी जो है, और ये कोने के अंदर ये जो विग्रह है आपको दिख रहा है, ये है हमारे दादू दयाल जी हैं। दादू दयाल जी के बाद यहाँ पर श्री मीरा के प्रभु गिरधर मीरा जी के दर्शन कर रहे हैं आप। यहाँ पर ज्ञानेश्वर जी संत यहाँ पर हैं हमारे। और यहाँ पर जो है हमारे श्री स्वामी हरिदास जी, और इसको कौन नहीं जानते, ये हरिदास जी वही हरिदास जी है जिन्होंने निधिवन से बांके बिहारी जी के विग्रह को प्रकट किया था। और उसके बाद जी ये है हमारे श्री हित हरिवंश जी, जो श्री राधा वल्लभ जी से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे दर्शन विग्रह, ये दिव्य दर्शन आपको यहाँ पर श्री गोदा विहार में करने को मिलेगा। गोदा विहार मंदिर जो वृंदावन के अंदर ये मंदिर स्थित है, ये जो आप देखा हमने शिवलोक से दर्शन शुरू करवाए आपके, और ये हमने जो अंतिम दर्शन जो है वो गुरुलोक के अंदर दर्शन खत्म हो जाते हैं। तो ये सारी देवी देवताएं जो है वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, और हमें अपने धर्म को जानना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको इस धर्म को जानना है तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमें अपने बच्चों को इस श्री गोदा विहार मंदिर में ला करके उनको बताया जाए कि ये ऋषि मुनि, जितने भी शिवलोक है, जितने भी रघुकुल लोक है, मतलब सारी देवी देवताएं जो हैं हमारे जो है मंदिर के अंदर एक जगह इकट्ठा है। तो आप उनको इनसे जुड़े हुए सारे महत्व, विग्रह से जुड़े हुए सारे महत्व एक साथ आप बता सकते हैं, ताकि हमारे जो हिंदू धर्म की धरोहर है वो मजबूत हो सके। तो आज की वीडियो का समापन हम यही करते हैं। आज जो हमने आपको श्री गोदा विहार का जो सारे विग्रहों के दर्शन करवाए वो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को 100 गुना बढ़ा देता है। अब हम आपको अपने नए ब्लॉग में मिलेंगे उसी एनर्जी के साथ, एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।